जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो क्लास से हमने जो संकल्प बैच के तहत हमने मैथ की स्टार्टिंग की है उसको हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं और बढ़िया मज़ा आ रहा होगा। अभी तक की केवल बेसिक में एक क्लास हुई है। आज की क्लास में हम दो तीन क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के हैं जो कि चल रहा है संकल्प बैच के थ्रू। 2-3 क्वेश्चन करेंगे। पहले नंबर हम बेस से पढ़ाएंगे एकदम सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, देखो यार, जल्दबाजी मत सीखो, एक एक काम आसानी से एकदम बढ़िया से सीखो। ठीक है, मेरी क्लास लेने के बाद तुम्हें डाउट नहीं होगा। अगर तुम लोग अपने सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो फिर मेरी गारंटी नहीं है कि फिर तुम्हें सवाल समझ में आएगा। ठीक है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे कहूँ वैसे आप लोग करते जाइएगा। आपका फ़ायदा ना हो तो मुझसे बता देना कि हाँ, हमें सवाल समझ में नहीं आ रहा, हमें क्वेश्चन करने में डाउट हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है, क्या है कैसा है, जो कुछ में प्रॉब्लम हो फिर वो तुम करना। मैं उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। फिर सारी अगर मेरा कहा मानोगे तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, फिर तो करूँगा। ठीक है, चलो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो थोड़ा सा हम बेसिक कह रहे थे उसको थोड़ा सा समराइज़ करते हुए आज की एक बढ़िया क्लास, एक अच्छे क्वेश्चन हैं जो बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को में आपका जो है यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी अदर कोण आपके क्या होते हैं 45 के होते हैं। बात समझ गए। अगर इसमें हम पॉइंट इसको मान लें A, इसको मान लें हम B, इसको मान लें C, तो इसमें B क्या है आपका 90 डिग्री है, C आपके क्या है आपके जो है आपके मतलब कि आपके जो बनते हैं C आपके न्यून कोण बनेंगे। बात समझे। अभी क्या होता है आपका, ये आपको क्या होती है 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाती है, जैसा कि बताए थे आपका क्या होती है कर्ण, जिसको आप बोलते हो हाइपोटेन्यूज। अगर आप इसको थीटा मानते हो तो लंबे तुम्हारा बन जाएगा, जिसको आप लोग सब जानते हो क्या बोलते हो आप परपेंडिकुलर। ये और जो भुजा बच जाती है उसको क्या कहते हैं हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं आधार यानी बेस। अगर आप देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 90 इसको मानते हो, ठीक है, क्या 90 अगर इसको मानते हो तो कर्ण आपका ये बन जाएगा। अगर लंब इसको थीटा मानते हो तो लंब आपका ये बन जाएगा, बाकी जो बच जाएगी वो आपकी आधार कहलाएगी। अगर आप थीटा इसको मानते हो, इसको थीटा मान लेते हो तो इसके सामने भुजा ये बन जाएगी, ये तो लंब फिर ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा। कहने का मतलब है कि आपकी जो कि कर्ण भुजा है हाइपोटेन्यूज है वो आपकी चेंज नहीं होती, क्योंकि आपका 90 डिग्री चेंज नहीं होता, केवल लंब और आधार भुजा चेंज होती है। अगर थीटा इसको मानोगे तो लंबी ये हो जाएगा, थीटा इसको मानोगे तो लंबी बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, लंब कर्ण आधार 3 होती हैं, यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। इन्हीं 3 भुजाओं के कॉम्बिनेशन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनते हैं, जिनको हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। कुल मिला के 6 ही त्रिकोणमिति अनुपात है, उन्हीं के माध्यम से सारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री चक्कर करती है, राउंड करती है। केवल वही 6 रेशियो हैं, यानी 6 रेशियो हैं, जिनके बारे में 3 को तो हम डिस्कस किए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। 3 डिस्कस किए थे। 3 को एक बार समराइज करते हुए 3 के ही उल्टे होते हैं, कैसे होते हैं सारी बातें इस क्लास में डिस्कस करके, सवाल कैसे बनेगा, किस किस टाइप से सवाल बन सकता है, सारी बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिएगा। चलो बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हम लंब भुजा यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अनुपात लेते हैं तो क्या बनता है हमारा साइन थीटा बनता है। क्या बनता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपका होता है साइन थीटा। उसके बाद आपका क्या आता है कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये आपका होता है आधार, क्या यानी आधार यानी बोले तो बेस, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का अगर क्या करें हम, अगर हम इनका रेशियो लेते हैं, इन दोनों भुजाओं का रेशियो लेंगे तो कॉस थीटा बनता है, इन दोनों भुजाओं का रेशियो लेते हैं तो साइन थीटा बनता है, और हम इन दोनों भुजाओं का रेशियो लेते हैं तो क्या बनता है टेंजेंट थीटा बनता है। क्या बनता है टेंजेंट थीटा, यानी इसको लिखते हैं हम लंब बटे आधार। क्या लिखते हैं लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हमने पिछली क्लास में 3 रेशियो को हमने डिस्कस किया था। अब देखो ध्यान से,
अब ये जो साइन थीटा होता है आपका, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है, इसकी रेशियो को जब हम पलट देते हैं क्या करते हैं, इसके रेशियो को हम जब उलट देते हैं, पलट दे देंगे, यानी लंब बटे कर्ण है, अगर हम लिख दें कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, क्या कर दें, हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, तो ये साइन का जो होता है वो जो हो जाता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। क्या होता है, कॉसिकेंट थीटा। क्या इसको पढ़ते हैं, कॉसिकेंट थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा, जब इसकी रेशियो को, यानी इसके जो साइड्स हैं, यानी लंब बटे कर्ण है, इसकी साइड को चेंज कर देते हैं, यानी जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है इसको कन्वर्ट कर देते हैं हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो ये बन जाता है कॉसिकेंट थीटा। यहाँ से इनका मतलब ये कुल मिला के इन्हीं का भाई है 30, तो मतलब कि आपका चौथा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। उसी प्रकार कॉस को भी हम करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मैं जितनी बातें समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी, बस ध्यान से देखते जाना बस कैसे बदल रहे हैं। ये क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, यानी आधार बटे कर्ण है, इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार यानी बेस, इसको कहते हैं। ये आपका जो आपका कॉसिकेंट मतलब कि कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बदलता है आपका किसमें, कॉसिकेंट थीटा में, कॉस थीटा बदलता है सीकेंट थीटा में, किसमें बदलता है, सीकेंट थीटा में, बात समझ गए। और जब इसके रेशियो को, यानी इसके रेशियो को, ये आपका लंब बटे आधार है, ठीक है, जब ये आपका क्या है, लंब बटे आधार, जब इसको पलटते हैं, यानी आधार यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब जब कर देते हैं तो ये बन जाता है, टैन तुम्हारा परिवर्तित हो जाता है कॉट थीटा में, किसमें हो जाता है, कॉट थीटा में, कॉटजेंट थीटा भी इसको कहते हैं, ठीक है, बात समझ गए। इन तीनों से 3 और बन गए, कुल मिला के यही आपके 6 रेशियोज होते हैं, जिनके यूज से पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इन्हीं 6 के माध्यम से पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमेगी, याद रखना। देखो एक बार पूरा समराइज करते हैं। इन दोनों भुजाओं का, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण, तो आपको होता है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये आपका होता है कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा होता है लंब बटे आधार, ये आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब जब इनको हम पलटते जाते हैं तो इन्हीं 3 से, ये 3 रेशियो हैं आपके, कितने हैं, 1 2 3, इन्हीं 3 से 3 और बनते हैं। जब हम साइन के रेशियो, साइड के रेशियो को अगर पलट देते हैं तो आपका ये आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण, तो ये आपको बदल जाता है किसमें, ये बदलता है कर्ण बटे लंब में, तो ये आपका हो जाता है साइन कॉसिकेंट थीटा बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, कॉसिक मतलब कि कॉसिकेंट थीटा में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये आपका क्या है, आधार बटे कर्ण है, क्या है, आधार बटे कर्ण है। जब आपका ये आधार बटे कर्ण को पलट देते हैं, कर्ण बटे आधार कर देते हैं, तो यहाँ पर कॉस जो है आपको सीकेंट थीटा बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, बदल जाता है सीकेंट थीटा में। इसी प्रकार आपका यह क्या है, टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार होता है। जब टेंजेंट थीटा को आधार बटे लंब करते हैं यानी पलट देते हैं, तो आपको बन जाता है कॉट थीटा, क्या बन जाता है, कॉट थीटा। आप कहेंगे इनको आप लोग प्रॉपर जैसे लिख रखे हमने पूरा अपन प्रॉपर, क्या करो इसको बढ़िया सा फिगर बना करके आप लोग, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आराम से क्या करो इसको अपना देख करके क्या करो, मामला अपना निपटा लो, मतलब कि बढ़िया से इसको आराम से इसको बना के लिख करके बना लो पूरा प्रॉपर। ये 6 रेशियो हैं। अब कहेंगे ये 6 रेशियो काम कहाँ पे आएंगे, ये आपके 6 रेशियो काम आएंगे सवाल करने में। अब कैसे आएंगे, देखो इनको अपना नोट कर लो, प्रॉपर समझ लो, ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत, इनको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद इसको आप कर लेंगे, ठीक है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं पूरा प्रॉपर, आप लोग रेशियो समझ गए। देखो अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल ऐसा बनेगा जैसे आपका क्या है, आपका एक आपका देगा राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ABC, ये आपका हमने क्या मान लिया, एक आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने मान लिया, ये आपका थीटा है। अब ये ए में आपका 90 डिग्री होगी, तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। अब देखो हम थोड़ा सा इसको नॉर्मल यूज करने के लिए हिंदी में अंग्रेजी में लिखते हैं, के फॉर कर्ण लिखते हैं, यानी आपका क्या है, ये कर्ण है, ये आपकी क्या होगी, लंब भुजा होगी, ये आपका क्या होगा, आधार होगा। अब ध्यान सीखना, हमने मान लिया कि कर्ण आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है, क्या है, कर्ण भुजा आपकी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 है, ये आपकी कितनी है, 3 है, यानी किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं आराम से दी हुई हैं, 5 मतलब कि 3 4 5,
ठीक है। देखो सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है, कर्ण ऑलरेडी आपकी सबसे बड़ी भुजा 5 है। अब इसमें बोलेगा कि देखो अभी 2 चीज़ें पूछ सकता है, ये तो आपको पूछेगा नहीं, कभी ये नहीं पूछेगा कि साइन बी साइन कॉस, इनका नहीं पूछेगा, ये सीधा पूछेगा। हम इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। अब हम पूछते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। इनकी भुजाएं ए बी 4 सेंटीमीटर दिया है, ए सी 5 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 3 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको निकालना है साइन थीटा का, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालिए। तो अब पहले सबसे पहले क्या लिखोगे आप, साइन थीटा। अभी हमने फार्मूला बताया कि साइन थीटा बराबर होता है इन दोनों भुजाओं का अनुपात, यानी लंब भुजा बटे कर्ण। तो क्या होती है आपका यहाँ पर लंब बटे कर्ण होती है, क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका 4, कर्ण कितना है 5। बस इसका हो गया, यही आपका आंसर, उत्तर हो गया। बहुत सिंपल होता है ट्रिग्नोमेट्री, आराम से आसान भाषा में सीख जाओगे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुमसे यहीं पर निकालना पड़े क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बेस मतलब आधार, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। तो बेस कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ लिख लो 3। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 5 लिख लो। इसका उत्तर क्या हो गया 3/5। बस दोस्तों इतने ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, निकल रहा है आपका। इसी प्रकार आपको क्या करना है, tan थीटा। यदि बोला tan थीटा बराबर, क्या बोल दिया इसने, अगर इसने बोला कि tan थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है, आधार कितना है 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। तो ये आपके साइन, कॉस, टेन, और ये ऐसे आप जो 3 बच रहे हैं उन 3 का भी फार्मूला आपको पता है। ये सारी चीज़ें, इन तीनों को पलट दोगे तो क्या बन जाएंगे आपका, यहाँ पर बन जाएगा कॉसिकेंट, यहाँ पर बन जाएगा सिकेंट और यहाँ से बन जाएगा कॉट थीटा। तो जो 3 रेशियो ये निकले हैं, 3 रेशियो इसके अलावा भी आपके 3 निकल जाएंगे। तो आपको देखो सबसे पहला नंबर ये बेस सवाल है। अब कोई एक आपका समकोण त्रिभुज देगा जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। इस बात को आपको फोकस करके चलना है दोस्तों कि इसमें ये रूल रहेगा कि आपको समकोण त्रिभुज ही देगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पे ही बात उठती है, ठीक है। तो बात ये होगा कि आपको समकोण त्रिभुज देगा, इनमें 3 भुजाएं होंगी, तीनों भुजाओं का मान हो सकता है दे दे, कभी 3 का देगा, पेपर में जनरली 2 का देता है, 1 का छोड़ देता है। जो त्रिभुज में, अब देखो रेशियो हम तभी निकाल पाएंगे, याद रखना इस बात को, हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान हम तभी निकाल पाएंगे जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, मतलब तीनों भुजाओं का मान दिया हो। अगर अभी क्या करेगा, क्वेश्चन अभी आएगा जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे। तो जब भी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का मान आएगा तो वहाँ पर क्या रूल रहेगा कि वहाँ पर कभी 2 का देगा, 1 का नहीं देगा। तो जब अब त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर दी हों, एक भुजा ना दी हो, तो उसको हम एक आपकी पाइथागोरस प्रमेय आती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसके माध्यम से हम तीसरी भुजा को प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज, और लगती किसमें, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी हो, अगर एक भुजा निकालना हो तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। चलो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे समझा जाता है।